लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता के भी नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़ बता दें कि 2022-23 यानी 2023-24 में जब आप परीक्षा देंगे 2024 में फरवरी में, तो उस स्थिति में आपका जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, यूपी बोर्ड। और एनसीईआरटी ने क्या किया है कि अपने पाठ्यक्रम में ही बदलाव किया है ना। जैसे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उससे निकाल दिया गया है। अब आपका विलयन पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन है पहला चैप्टर, जीवों में जनन, उसको निकाल के फेंक दिया गया। तो अगला जो एक पौधा टाइप है ना कुछ करके, वो जो दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर बन गया। और कुछ भाग जो है फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा करके निकाला है। फिजिक्स में चैप्टर पूरा चैप्टर ही नहीं उड़ा दिया है, थोड़ा करके निकाला है। तो जिन बच्चों को अभी तो मार्केट में बुक नहीं आई हुई, अगर आपको बुक लेना है तो जो बच्चे ऑनलाइन के हैं या फिर ऑफलाइन के, वो जाके एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड करें। क्या डाउनलोड करेंगे? एसकेएम स्टडी ऐप। इस पे जाके डाउनलोड करिए। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब की बुक आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितनी भी बुक है वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना जो पैटर्न है वो मिला लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आपको 499 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिलेगा, पी, सी, एम, ई, है ना, और एच। यहाँ पर अगर आप मैथ लिए हैं तो एम रहेगा, एच मतलब हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बायो लिए हो तो बायो का ऑप्शन आएगा, खरीद सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो भी उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। साथ ही साथ आपको 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर, ध्यान देना इसको ना, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको केवल सॉल्व कर लो, एग्जाम में मेरी गारंटी है कि हिंदी में 100% फंसेगा। कितने परसेंट? 100%। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बात ही छोड़ दो तुम लोग, 90 के ऊपर की गारंटी है। अगर आप प्रीवियस ईयर हमारे द्वारा जो दिए जाते हैं 5 साल के, एकदम पढ़ के चले जाओ बस। लेकिन हम जो तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे वो 100/100 की है। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी ऑनलाइन के बच्चों के लिए तो ये एक नंबर मैंने लॉन्च किया है, 7992087382 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992087382, ठीक है ना, ये नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है, जरा ध्यान देना। कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो मैंने इसके पहले में बताया था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण केवल बताया था। यहां पर एक शब्द लगा है क्षमता, और क्षमता तभी निकलेगा जब आप कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और पीले रंग के प्रकाश डेल्टा वाई, पीले रंग के विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। यानी ध्यान देना, अगर यहां पे हम एक चित्र बनाएं इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमारा श्वेत प्रकाश है। इस श्वेत प्रकाश में ये जब अपवर्तक पृष्ठ यानी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ेगा तो यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे पृष्ठ के अभिलंबवत, ठीक है ना। ये आप क्लास 10th में ही करते आए हो, कोई आपके लिए नई चीज नहीं है।
दूसरी चीज, अब यहां पर ना ये अभिलंब है, जब किरण वायु से कांच में सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर, ये सीधे ना जाके अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी। ऐसे झुक गई कि नहीं? अभिलंब कहाँ है? ये है। ये सीधे ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ गई। आप जानते हो कि ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, और यहां पर जब इस पृष्ठ पर, लास्ट वाले पृष्ठ पर किरण पड़ेगी तो यहां पर भी एक अभिलंब ऐसे खींचते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, समझ लेंगे कि अभिलंब है। अब ये जब अभिलंब ऐसे आप खींचते हो और ये जब सघन से विरल में जाएगी ना तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे कहां हट जाएगी? अभिलंब से दूर। एक किरण और हम ड्रा करते हैं यहां पे, एक किरण और खींचते हैं। हम 3 किरण लेते हैं, एक तो लाल लेते हैं, दूसरा बैगनी और बीच में एक तो पीला रख देते हैं, येलो, क्योंकि हमें तीनों किरणों का काम है। इसके पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण विचलन में केवल 2 किरण लिया था, एक बैगनी और एक लाल। उनके बीच जो कोण बना था कोणीय वर्ण विक्षेपण विचलन कहते हैं। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके एसकेएम स्टडी में मैंने लोड कर दिया है, 31 मिनट्स का वीडियो है, देख सकते हो। लिंक आपको, उसका जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। वहां से भी आप 2 टेलीग्राम भी अपलोड कर लेना अपने मोबाइल में, सभी लोग टेलीग्राम, वहां पे नोट्स भी मिलता रहेगा। ठीक है ना? और सारी यूपी बोर्ड की जानकारियां भी मिलती रहेंगी। और आप जानते हैं पूरे हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर टेलीग्राम पर एसकेएम स्टडी के हैं 50,000 के ऊपर। टेलीग्राम पर किसी का इतना नहीं है, सब 20,000 22,000 में ऐसे हैं, लेकिन ये एसकेएम स्टडी का सबसे ज़्यादा है टेलीग्राम पर, क्योंकि एसकेएम स्टडी ने अभी तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कभी पैसा नहीं लिया, इसीलिए, है ना? और बाकी चैनल की बात करें तो लगभग 5.5 लाख है सब्सक्राइबर, उस चैनल पे बढ़ते रहेंगे, लेकिन टेलीग्राम पर सबसे ज़्यादा है, समझे ना? तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लेना है और ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। फ्री में आप किताब भी देख के मिला लो, क्या है क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। यहां आप देखिएगा, ये ना जरा ध्यान देना, ये अब सीधे ना जाके ये किधर मुड़ जाएगी? ये भी मुड़ेगी, नहीं मिलेगी। एक किरण और लेते हैं यहां पर, ये भी देखिए यहां आएगी और ये भी मुड़ जाएगी। अब जरा ध्यान देना, इसको हम इस तरीके से थोड़ा शेप बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये जो किरण है, ये शुरू वाली किरण है वेलोसिटी ऑफ रेड, ये वेलोसिटी ऑफ येलो एंड ये है वेलोसिटी ऑफ वायलेट। ये है जामुनी नीला। कौन सा नीला है? ये है पीला और ये है लाल। 7 रंग की किरणों में यहां पे जरूरत कितनी की है? 3 की, इसलिए मैंने 3 ही बनाया है। अब जरा ध्यान देना, ये जो किरण है, ध्यान देना, ये जो किरण है ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण को ऐसे डाट डाट रेखा से आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। और अब इसमें देखो, ये बैगनी और लाल रंग के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर इसको कहां बढ़ा देंगे? पीछे। और इसको भी पीछे बढ़ा दो, ये है।
समझ में आया? ये बैगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों को कहां बढ़ाएंगे? पीछे। तो इनके बीच जो कोण बनेगा ना, उसे हम वर्ण विक्षेपण विचलन कहेंगे। और जो वर्ण विक्षेपण विचलन है उसे काहे से मेजर करते हैं? थीटा से। और थीटा बराबर क्या बताए हैं? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्योंकि यहां पर देखो, ध्यान देना, ये जो कोण बनेगा ना, ये कौन सा कोण होगा? डेल्टा वी। ये जो कोण बनेगा ये हो जाएगा डेल्टा वाई, और ये जो कोण बनेगा वो डेल्टा आर बनेगा। ये कौन सा कोण है? विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब है जा रहे थे सीधा और घूम गया, यू टर्न। ये देखो ऐसे डाला किरण ना, यू टर्न मार दिया। यू टर्न का मतलब है यू टर्न पूरा नहीं मारा, थोड़ा थोड़ा टर्न हुआ है, बस थोड़ा सा मुड़ा है, मतलब अपने मार्ग से क्या हुआ? विचलित। तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ है? बैगनी में। देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा है ना, सबसे ज्यादा बैगनी में, उससे कम येलो में, और सबसे कम लाल रंग में विचलन होता है। किसमें? लाल में। इसीलिए लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? जिसमें विचलन सबसे कम होगा उसका वेग सबसे ज्यादा होगा। अब बात आती है कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसे? तो ध्यान लगाना कि बैगनी रंग के निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, बैगनी रंग के निर्गत किरण, और निर्गत किरण कहते किसे हैं? ये आपतित किरण है। प्रिज्म के अंदर जब तक किरण रहेगी अपवर्तित किरण, प्रिज्म के बाहर निकलेगी उसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण। बैगनी रंग के निर्गत किरण एवं लाल रंग के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण थीटा, या फिर बैगनी एवं लाल रंग के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने वर्ण विक्षेपण विचलन थीटा, वर्ण विक्षेपण विचलन या कोणीय वर्ण विक्षेपण विचलन थीटा, तथा पीले रंग के प्रकाश के निर्गत किरण के बीच बने विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है ना? एक बार फिर से समझते हैं। बैगनी रंग एवं लाल रंग के निर्गत किरणों के बीच बने कोण थीटा तथा पीले रंग के प्रकाश के विचलन कोण बने डेल्टा वाई के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, डब्लू मत बोलना गलती से भी, डब्लू माने वर्क होता है, यहां पे क्षमता है, ओमेगा शब्द। मैंने कहा थीटा तथा डेल्टा वाई, ये हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक, क्योंकि दो कोणों का अनुपात है ना, दो कोणों का अनुपात मात्रक नहीं होगा। अब आगे देखिए मात्रकहीन राशि। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए एक सूत्र मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया है, इसके पहले वाली क्लास में। सूत्र थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, सब लोग जानते हो, इसे अच्छी तरीके से परिचित हो। कहां से मिला ये? देखो, जब आपने इसको पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया आर वाला,
तो विचलन कोण सबसे बड़ा कौन था? डेल्टा वी, और सबसे छोटा डेल्टा आर। तो डेल्टा वी में से डेल्टा आर निकाल दिया ना, तो ये वाला कोण आ गया, ये वाला कोण। ठीक है ना? इसे मान लेते हैं 2, और आप यहां पर ना, यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर इसे रख दो। इसे किस में रखोगे? समीकरण 1 में। ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। ये जो फार्मूला है ना, ये किसके पदों में मिल गया? ये विचलन कोण के पदों में मिला है। अब हमें अपवर्तनांक के पदों में निकालना है। किसके पदों में? देखो क्वेश्चन ना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकली आते हैं, याद रखना। 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर की थ्योरी तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल, या 2 नंबर की थ्योरी 3 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा मिक्स करके रहेगा। ठीक है ना? उसमें परसेंटेज होता है कि 40% क्वेश्चन में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रहेगा, 60% में थ्योरी रहेगी। 60% में थ्योरी अलग से क्वेश्चन बनाएगा, न्यूमेरिकल अलग से क्वेश्चन बनाएगा। ये फिजिक्स का अपना वो सिस्टम है, याद रखना। लेकिन होता है सब सरल, और जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक में ही आता है वो उसके न्यूमेरिकल काफी सरल होते हैं। प्रैक्टिस किए रहोगे तो मजा आ जाएगा लगाने में। ध्यान देना, एक सूत्र आपने पढ़ा है पतले लेंस के लिए, डेल्टा एम बराबर, हाँ पतले प्रिज्म के लिए क्या पढ़े हो? n-1 इंटू, ये पढ़े हो? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। अगर बैगनी रंग के लिए लिखें, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए जरा ध्यान देना, जहां पर यम है वहां पर वी कर दो। क्या करोगे? क्या करोगे? जहां पर यन है, अगर विचलन कोण बदलेगा अपवर्तनांक भी बदलेगा। मैंने बताया है ना, विबज्योर में वर्ण विक्षेपण वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम में अगर अपवर्तनांक बदलेगा तो विचलन कोण बदलेगा, तो क्रांतिक कोण बदलेगा तो आवृत्ति बदलेगा, तो तरंग दैर्घ्य बदलेगा। कुल कितने बदलेंगे? 6 स्टेप लिखाए हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, आगे देखो, बैगनी रंग के लिए जहां पर यम है वहां पर वी कर दो, अपवर्तनांक भी बदलेगा, जहां यन है वहां यन वी कर दो, माइनस प्रिज्म कोण सबके लिए बराबर होता है। अब हम क्योंकि प्रिज्म कोण सबके लिए, देखो प्रिज्म कोण एक ही है ना, प्रिज्म कोण कितने हैं? एक, और सबका विचलन कोण अलग अलग, तो प्रिज्म कोण सबके लिए एक ही होता है, इसलिए प्रिज्म कोण नहीं बदलेगा। एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए, अब हम लाल रंग के लिए लिखेंगे। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए। जहां पर वी है वहां आर कर दो, जहां एन है वहां एन आर कर दो, -1 एज टी लिखना है, ए एज टी लिखना है। हमें मिल गया डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू। अब ये दोनों मान हम ले जाके समीकरण पीले रंग के लिए भी लिख दिया जाए क्या? पीले के लिए भी लिख दो। इसकी भी इच्छा है कि हमें अपवर्तनांक के पदों में बदल दो। पीले रंग के लिए, पीले रंग के, पीला रंग किसका प्रतीक है? विष्णु भगवान का पीला रंग। शालिग्राम जब कथा होता है, शालिग्राम पीले रंग पे बैठते हैं, पीले वस्त्र पर बैठते हैं।
ई काहे बैठते ही ना पूछो, भगवान वाला मामला है, पोल ना खोलो। यहां देखो आगे, जहां डेल्टा आर है वहां क्या कर दोगे, डेल्टा वाई, यन आर के स्थान पर यन वाई -1 इंटू ए। देखो 3 विचलन कोण आया, बैगनी के लिए, लाल के लिए और पीले के लिए। अब तीनों को समीकरण 2 में रखने से पहले आप जरा लिख लो इसे, जरा ध्यान देना। अब हम समीकरण 2 में, ये जो समीकरण आप 2 देख रहे हैं, इसमें डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई का मान रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 2 में डेल्टा वी और डेल्टा आर एवं डेल्टा वाई का मान रखने पर, जरा ध्यान देना, इसके मान को रख दोगे इसमें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, एन वी -1 इंटू ए, एन वी -1 इंटू ए माइनस या माइनस डेल्टा आर की वैल्यू एन आर -1 इंटू ए, एन आर -1 इंटू ए। आगे देखिए, डेल्टा वाई की वैल्यू अपने पास क्या है, वहां पे है एन वाई -1 इंटू ए। यहां पर ए कॉमन ले लो, सबसे ऊपर ए कॉमन लेंगे तो एन वी -1, ये छोटा कोष्टक हटेगा, ध्यान देना। इसको जब इसको ए और ए कॉमन लिया बाहर तो एन वी -1 बचा, फिर माइनस, ये छोटा कोष्टक हटा दो तो अंदर माइनस का अटैक हो जाएगा, यहां माइनस माइनस प्लस, तो एन आर +1, बगल में ए है ही, और नीचे बैगनी रंग, पीले रंग का अपवर्तनांक -1 इंटू प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण से प्रिज्म कोण कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हमें मिलेगा एन वी -एन आर बटे एन वाई -1, ये हमारे को मिल गया बैगनी, लाल रंग एवं पीले रंग का अपवर्तनांक के संबंध में जो फार्मूला है, जो क्षमता निकालना है, ये इसके पदों में है। इस सूत्र को कब लगाओगे, जब तीनों का अपवर्तनांक दिया रहे और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने के लिए हो, तो ये फार्मूला लगाना। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब तीनों रंगों का विचलन कोण दिया हो, ये अपवर्तनांक है, ये विचलन कोण है, तो सब के लिए अलग अलग। यहां पे थीटा आप, हाँ देखो, विचलन कोण दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाना, और अपवर्तनांक दिया रहे तो ये लगाना। देखो लिखा है ना, हाँ, वो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। और पूछेगा एक ही वर्ण विक्षेपण क्षमता ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा अलग अलग टाइप से। रंग आपको 3 ही मिलेंगे वहां पे, हाँ, और कुछ नहीं, और सारे कलर नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे पीला रंग, लाल रंग, बैगनी रंग, ठीक। ये कभी कभार थीटा की वैल्यू दिया रहता है, पीले रंग का विचलन कोण दिया रहेगा। ये सब ना देके केवल ये कोणीय वर्ण विक्षेपण विचलन रहेगा और पीले रंग का विचलन रहेगा, तो समझ जाना हमें क्या निकालना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब यहां पर तो ये रही बात। एक नोट पॉइंट में आपको एक और नई चीज मिलेगी। एक होता है 2 कांच, ध्यान देना, 2 कांच हम आपको बता रहे हैं। एक का नाम है क्राउन कांच, एक होता है फ्लिंट कांच। ध्यान समझना, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच में, फ्लिंट कांच की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, क्राउन कांच की तुलना में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है।
इसीलिए जो क्षमता का सूत्र मिलता है वो मिलता है डेल्टा, ये यहां पे है NF माइनस NC और नीचे है ND -1। अब जरा ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, ये ND क्या है? ये डायमंड का अपवर्तनांक है। किसका? डायमंड। ये डायमंड का अपवर्तनांक है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक है, ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक है। यहां 3 है कांच, यहां पे 3 है कलर। 3 क्या है? कलर। ये बैगनी, ये लाल है तो नीचे येलो है, यहां पे फ्लिंट है, यहां पर क्राउन है, तो यहां पर डायमंड ले लिया गया है सब कांचे ही। लेकिन देखो इसका एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। क्या होता भाई साहब? रेशियो। अब रेशियो का मतलब ये है कि हम आलू बैगन में दाल डाल के नहीं बना सकते। दाल डाल सकते, बना सकते हो का? चलो आलू बैगन में हम दालों डाल दें, मिक्स हो जाए, मिक्स दाल, मिक्स वेज दाल सहित। ऐसा कभी देखे हो? उसका रेशियो होता है। उसमें देखो आलू बैगन मिक्स वेज बना सकते हो, उसमें पालक डाल सकते हो, लेकिन हम दाल नहीं डाल सकते। उसीलिए फ्लिंट कांच, क्राउन कांच में हम कभी येलो प्रकाश नहीं ले सकते। जब ये दोनों कांच है तो यह का होंगे? कांच है। लेकिन मैंने कहा सबका एक रेशियो होता है, इसलिए नीचे क्या रखा गया है? डायमंड रखा गया। यहां पर बैगनी, यहां पे लाल, तो नीचे येलो ही क्यों रखा गया? क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्टेबिलिटी होती है। इसका रेशियो इसको अच्छा लग रहा है तो भाई इसको रख दिया गया है। देखो हर चीज प्रयोगात्मक है यहां पे, और ये सब प्रयोगों द्वारा रखे गए चीजें हैं। वैसे ये भी प्रयोगों द्वारा रखी गई चीजें हैं। उससे कम ज्यादा रखोगे तो हिसाब किताब सही नहीं आएगा। जैसे हम फिटिंग है बढ़िया शर्ट, अपने पापा का पहन ले तो जैसे खूंटी ऊटी में टांगे रहेंगे, अच्छा लगेगा क्या? सेटिंग रहेगी? नहीं रहेगी ना। वैसे इसका एक रेशियो है कि जहां फ्लिंट कांच रहेगा, क्राउन कांच रहेगा, वहां डायमंड होना ही चाहिए। क्या रहना चाहिए? डायमंड। बात समझ में आई? ये चीज याद रखना। तो इतना लिखने के बाद ऊपर लिखना नोट में कि फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच की तुलना में अधिक होता है। ये फार्मूला लिखना है।